नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आपको बहुत बहुत आभार कर रहा हूँ और आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए परमात्मा से कामना कर रहा हूँ कि गर्मियों में आप स्वस्थ रहें, शीतल रहें। अन्न से किस तरह हम गर्मी दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक वीडियो में कहा कि अन्न गर्म होता है। अब मैं कह रहा हूँ कि अन्न से हम गर्मी दूर कैसे कर सकते हैं। तो हमारे विधि में सब प्रयोग होते हैं, विधि जो है वो प्रयोग करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रीष्म ऋतु में प्राचीन काल में बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ती थी, बहुत बारिश होती थी, ठंड बहुत होती थी। अभी मौसम बहुत बदल गया है, अभी गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ती है, ठंड कम पड़ती है, बारिश कम होती है। अभी अनाज में भी अलग प्रभाव है, पहला अनाज अलग था, अब का अनाज केमिकल का है, यूरिया डीएपी का है, पहला अनाज प्राकृतिक था। तो पहले अनाज में ताकत ज्यादा थी तो गर्मी भी ज्यादा थी, अब के अनाज में गर्मी है और ताकत है, वो सारी चीजें लो हो गई। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अन्न खाने से हम गर्मी को कैसे शांत कर सकते हैं। ये 4 महीने में हम कैसे अन्न खाएं जिससे कि हमको गर्मी ना लगे, हमारा शरीर ठंडा हो जाए, शीतल हो जाए। तो हमारी प्राचीन पद्धति है कि अन्न को भून लिया जाए, जैसे गेहूं है, जौ है, चना है। उसके साथ में आपको जो और कोई अनुकूल कोई चीज आती है प्रोटीन के रूप में, तो उसमें आप सोया डाल सकते हैं, सोयाबीन डाल सकते हैं। तो कम से कम 4-5 अनाज को आप भून सकते हैं और उस अनाज को भून करके आप पीस कर आटा बना लीजिए। आटा बना करके जिसे हम सत्तू कहते हैं, सत्तू। तो अगर आप सुबह सत्तू ले, गुड़, देसी गुड़ का पानी, और देसी गुड़ के पानी को रात को भिगो दीजिए, पानी में गुड़ को रात को रख दीजिए, बांध दीजिए उसको चींटियों से बचाकर। या ऐसा कीजिए कि मटकी भर, कच्ची मटकी ले लो, उसमें पानी भर दो, गुड़ डाल दो, पानी भर के रख दो बाहर से परात में, तो चींटी नहीं आएंगी। तो वो वरदान हो जाता है भगवान का। गुड़ का पानी चंद्रमा आकाश के नीचे रख दिया जाए खोल के ओस में, तो वो वरदान हो जाता है कच्चे मटके में। और उस पानी में आवश्यकता अनुसार आप जो आटा सत्तू है अगर वो घोल के सुबह खा ले, तो मेरा चैलेंज है कि आपको पूरे दिन गर्मी नहीं लग सकती, पूरा शरीर आपका कूल हो जाएगा अंदर से। पूरे शरीर के अंदर जितने टॉक्सिन्स है, गर्मी है, वो सब बाहर निकल जाएगी, तो आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। एक अन्न की बात छोड़ो, मैंने कहा 5 अन्न, 5 धान्य जो है मिला के सत्तू बना लीजिए। पूरी गर्मी से निजात पाने का एकदम सरल उपाय है। सत्तू से गर्मी शांत हो जाती है, सत्तू से आप तापमान से लड़ सकते हैं। ये हमारी ऋषियों की, पूर्वजों की, अनपढ़ों की संस्कृति के समय से ये पद्धति चली आ रही है। क्योंकि पहले लोग तो बैल के साथ काम करते थे, अब लोग खेत में नहीं जाते। पहले लोग वही जाते थे तो कच्चे मटके में ही सत्तू ले जाती थी माताएं, और गुड़ से घोल के ही, पहले शक्कर नहीं थी, चीनी नहीं थी, तो उसके कारण ही वो दिन भर काम करते थे धूप में, ताप में, और वो स्वस्थ रहते थे, गर्मी को पचा लेते थे। तो मैं चाहूंगा कि आप सुबह अगर इस प्रकार से सत्तू का प्रयोग करते हैं तो आप दिन भर धूप में रह के भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। सूरज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आप स्वस्थ आनंद का जीवन जी सकते हैं। तो अन्न हमारा प्राणों का स्वामी है, पर उसका प्रयोग सही करें, मौसम के अनुसार करें। परमात्मा ने उसको इसी प्रकार पैदा किया, आप भी उसको इसी प्रकार से खाएं। आपको पता होगा जो गेहूं, ये सब की बात, ताजा गेहूं हम भून के खाते हैं होली में, क्योंकि होली से गर्मी शुरू हो जाती है। तो ये सिद्धांत वही है, किसी भी चीज को भून के खाने का मतलब होता है कि उसके दोष को समाप्त करना। इसलिए आप अनाज को भून करके पीस कर सत्तू बना लीजिए, रात को मटके में पानी भर के गुड़ डाल के उसे मीठा कीजिए। और किसी को डायबिटीज है, शुगर है, तो सत्तू में जो गुड़ डालोगे रात को, वो नुकसान नहीं करता है, वो शुगर नहीं बढ़ाएगा आपका, क्योंकि साथ में जो आटा है वो। और फिर भी आपको भय है तो आप नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं पानी में, पर मटके का पानी होना, फ्रिज का नहीं, ठंडा पानी मटके का होना। तो आप नेचुरल प्राकृतिक व्यवस्था में जाएंगे तो आनंद से आप गर्मी से बच पाएंगे। और पूरा 4 महीना ऐसा ठंडा ठंडा कूल रहना है। तो सुबह सत्तू का नाश्ता कीजिए रोज नियम से। चाय, कॉफी, टोस्ट, पकौड़ा, ब्रेड, इनको बंद कीजिए, इनमें बहुत गर्मी होती है, ये आपको मार डालेंगे। गर्मी बंद रखिए। जैसे ही बारिश शुरू हो जाएगी, पकौड़ा खाओ, जो मन करते वो खाओ, क्योंकि बारिश में ये सब चीजें लागू पड़ती है, बॉडी को, प्रकृति ठंडी हो जाती है। और गर्मियों में तला हुआ बंद करके आप सत्तू पे आ जाइए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, गर्मी से बचने की शक्ति आएगी। धन्यवाद।